भारत और बांग्लादेश के बीच आज दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा। बांग्लादेश की टीम इस मैच में वापसी करने के लिए कृत संकल्पित होगी और वो अपना पूरा जोर लगाने जा रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम चाहेगी कि वो आज ही सीरीज सील कर ले। तो कौन सी टीम अपने इरादे में सफल होगी, ये तो मैच के परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा और हम ये बातचीत करेंगे कि इस मैच में किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत से कम कुछ नहीं चाहेगी, क्योंकि जीत का मतलब है सीरीज सील, मतलब कि सीरीज आपके नाम हो जाएगा। और देखिए, भारतीय टीम जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से, बल्कि अब कह लीजिए वो कूटो क्रिकेट वाली बात, बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट, निर्भीक क्रिकेट, उसके सामने बांग्लादेश की टीम किस तरह से खड़ी होती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप मानकर चलिए कि टीम इंडिया के बैटर्स जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो वो अपने विकेट की चिंता नहीं करेंगे, वो स्ट्रोक खेलेंगे ही खेलेंगे। और जब आप सामने वाले गेंदबाज पर स्ट्रोक खेलने लगते हैं तो वो डिफेंसिव हो जाता है और आपको आउट करने के बजाय वो रन रोकने की चेष्टा करने लगता है। और इसका फायदा टीम इंडिया को पिछले कुछ सालों से, कुछ समय से मिल रहा है, उनके अटैकिंग अप्रोच की वजह से, कूटो क्रिकेट की वजह से। तो भारतीय टीम चाहती है कि आज भी उसी तरह का क्रिकेट खेले और मुझे कोई इनकार भी नहीं है कि वो इस तरह का क्रिकेट नहीं खेलेगी। और ऐसे भी जो दिल्ली की पिच होती है वो बैटर्स के अनुकूल होती है, बाउंड्रीज छोटी होती हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि इंडियन बैटर्स एक और बार जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होंगे, एक और पार्टी मनाने की तैयारी कर रहे होंगे, रन फेस्ट की संभावना है। दूसरी तरफ जो बांग्लादेश की टीम है उसके सामने अगर आप देखें और उसके पॉजिटिव को तलाशें तो पिछले मैच में लिटन दास और महमदुल्लाह, ये जो दो उनके मेन खिलाड़ी हैं, वो नहीं चले थे। लिटन दास दूसरी गेंद पर ही आउट हो गए थे 4 रन बनाकर, महमदुल्लाह भी कुछ नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में बांग्लादेश को उम्मीद होगी कि ये जो दो सीनियर खिलाड़ी हैं और जो स्ट्रोक प्लेयर है, खास करके लिटन दास, वो अपनी लय में खेलें। क्योंकि देखिए, भारत में आप 140-50 रन बनाकर इस टीम से तो नहीं बच सकते, क्योंकि इस टीम का मतलब ही है कि आना है, मारना है। तो वो आएंगे और आपको जो है स्ट्रोक खेलेंगे ही खेलेंगे। तो इसलिए जो है ये जरूरी है बांग्लादेश की टीम के लिए कि वो एक बड़ा स्कोर देखे, 180 प्लस का स्कोर देखे आपको दिल्ली में, नहीं तो उसके लिए परेशानी जो है वो बढ़ जाएगी। और देखिए, भारतीय टीम में कोई बदलाव की संभावना मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में जो दो डेब्यूटेंट थे, मयंक यादव ने शानदार गेंदबाजी की थी, पहला ओवर मिडन फेंका था, फिर महमदुल्लाह का विकेट लिया था और उनकी स्पीड्स की वजह से बांग्लादेशी बैटर्स को परेशानी हुई थी। भले उनके कप्तान इस बात को नहीं माने और वो कहते हैं कि ऐसे गेंदबाज हमारे नेट्स पर भी हैं, लेकिन नेट्स में ऐसे तेज गेंदबाजों को खेलना और मैच में खेलने में फर्क होता है। शांतों को शायद ये मैच के बाद पता भी चल जाएगा, लेकिन खैर ये देखना दिलचस्प होगा कि मयंक यादव वर्सेस बांग्लादेशी बैटर्स जो है ये मुकाबला कैसा होता है। क्या शांतों ने जो कहा है उसे मैदान पर डिलीवर कर पाएंगे, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। और नीतीश रेड्डी जो है उन्हें आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि वो सीम बॉलिंग ऑलराउंडर आपको दिख रहे हैं। तो भारत में ऐसा रेयर मिलता है, क्योंकि उनकी स्पीड भी ठीक ठाक है, 129, 30, 32 तक वो फेंकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो सीम बॉलिंग
करते रहें और सही लाइन और लेंथ पर करें तो वो एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है उसमें एक स्टेबिलिटी आपको दिखती है। टीम इंडिया में कोई चेंज होगा इसकी संभावना मुझे दिख नहीं रही है। रिंकू सिंह पिछले मैच में बैटिंग नहीं कर पाए, जब उन्हें अवसर मिलेगा उनका भी स्ट्राइक रेट आप जानते ही हैं कि बहुत हाई है, 170-75 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट है T20 इंटरनेशनल में। तो वो भी जो है अपने हाथ खोलना चाहेंगे और इस रन फेस्ट में जो है वो भी एंजॉय करना चाहेंगे। पिछले मैच में उन्हें मौका नहीं मिला था। तो भारतीय टीम पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से जो है सामने वाली टीम पर आजकल हावी हो जाती है और बांग्लादेश की टीम की भी स्थिति वैसी ही होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारत की बॉलिंग जो है वो बहुत बैलेंस्ड आपको दिखेगी। अर्शदीप सिंह विकेट के लिए जाते हैं और कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके साथ नई गेंद में हार्दिक पांड्या जब स्विंग कराते हैं तो वो होते हैं। पीछे आपको मयंक यादव, नीतीश रेड्डी भी हैं बैकअप के तौर पर। स्पिनर में जो मिस्ट्री स्पिनर हैं वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने गजब की वापसी की है। पिछले मैच में 3 विकेट लिए। वाशिंगटन सुंदर का पिछले मैच में बहुत यूज नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने शांतो का विकेट लिया था। तो वो एक टैलेंटेड खिलाड़ी हैं स्पिनर के तौर पर। तो आप भारतीय बॉलिंग को जो देखते हैं, अब ऑप्शंस भी ज्यादा बन गए हैं भारत के पास, क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव भी अब हाथ घुमा लेते हैं, रिंकू सिंह भी बॉलिंग कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय टीम बांग्लादेश के ऊपर जो है बढ़त बनाए हुए दिख रही है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर भारतीय टीम आज ही सीरीज सील कर लेती है। आश्चर्य तब होगा अगर बांग्लादेश कोई उलटफेर कर लेता है। अगर देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुकाबले हुए हैं 15 T20 इंटरनेशनल, उसमें से 14 मुकाबले भारत ने जीते हैं और सिर्फ एक बार बांग्लादेश जीतने में सफल रहा है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम आज ही सीरीज सील कर लेगी और बांग्लादेश को दूसरे T20 इंटरनेशनल में करारी शिकस्त देगी। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।